बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक के जुर्माने कम, कैद की सजाएं खत्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल पर दस्तखत कर दिए। वन वे खिलाफवर्जी पर जुर्माना 5,000 और कैद की सजा खत्म की गई। लाइसेंस की खिलाफवर्जी पर जुर्माना 50,000 से 5,000 कर दिया गया। गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत जुर्माना सिर्फ 5,000 होगा। ट्रैफिक कवानीन के जुर्मानों में कमी और कैद की सजाएं खत्म कर दी गई। सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 में सख्त सजाओं में नरमी हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मोटर व्हीकल बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंसूख हो गया। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से 1 लाख जुर्माना और कैद थी, जो कम करके 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया और कैद की सजा खत्म कर दी गई। पुराने बिल में वन वे खिलाफ वर्जी पर सजा 50,000 या 6 माह कैद थी। नए बिल के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर सजा 10,000 से 5,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म कर दी गई। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी पर कैद और लाखों के जुर्माने खत्म हो गए। उम्र की हद की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना और 6 माह कैद करके 10,000 जुर्माना और कैद की सजा खत्म हो गई। ऑर्डिनेंस के तहत ऐसी सूरत में गाड़ी जब्त करके मालिक या मजाज शख्स के हवाले की जाएगी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी पर पुराने ऑर्डिनेंस में 6 माह कैद, 1 लाख जुर्माने की दफात थी। नए बिल में 5,000 रुपए जुर्माने की सजा, गाड़ी इंस्पेक्शन स्टेशन तक चलाने की इजाजत होगी। पब्लिक सर्विस गाड़ी में हद से जायद मुसाफिर पर पहले 6 माह कैद या 50,000 रुपए की सजा थी। अब 5,000 रुपए जुर्माना छत पर सवार मुसाफिरों या गाड़ी के एतराफ लटकने वालों पर लागू होगी। एक से ज्यादा मीटर अब बजट नहीं आफत। हुकूमत ने नया शिकंजा तैयार कर लिया। फिक्स चार्जेस के नाम पर आवाम की जेबें साफ। मंजूर शुदा लोड पर भारी फिक्स चार्जेस नाफिज। 675 से 2,362 रुपए तक का झटका। अब हर माह कम अज कम 675 रुपए अजाफी भरना होंगे। 3 फेस मीटर वालों के लिए कम अज कम 1,687 रुपए फिक्स चार्जेस हैं। आइंदा लोड के हिसाब से बिलिंग होगी। 7 किलो वाट वाले सार्फिन 2,362 रुपए अजाफे देंगे। लेस्को के सार्फिन हो जाए खबरदार, होशियार। 1 से जायद मीटर लगवाने वाले सार्फिन निशाने पर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत तमाम कंपनियों में 3 फेज और सिंगल फेज मीटर्स पर मंजूर शुदा लोड के मुताबिक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। MDI की बुनियाद पर भी सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का नफाज किया गया। कम से कम फिक्स चार्जेस 675 रुपए अदा करने होंगे। 2 किलो वाट लोड वाले मीटर पर 1,350, 3 फेज मीटर्स पर कम से कम 1,687 चार्जेस आए। 6 किलो वाट मंजूर शुदा लोड पर 2,025, जबकि 7 किलो वाट पर 2,362 चार्जेस भरना होंगे। 8 किलो वाट पर 2,700, जबकि 9 किलो वाट पर 3,037 फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 10 किलो वाट पर 3,375, जबकि 11 किलो वाट पर फिक्स चार्जेस 3,712 रुपए होंगे। 14 किलो वाट पर 4,725, जबकि 15 किलो वाट लोड पर फिक्स चार्जेस 5,062 रुपए होंगे। मंजूर शुदा लोड 15 किलो वाट से जायद होने पर फिक्स चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। फिक्स चार्जेस लगने की वजह से सार्फिन के बिलों में इजाफा हुआ। सार्फिन ने स्लैब रेट और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में बिलिंग के लिए ज्यादा मीटर्स लगवाए। ताहम वफाकी हुकूमत ने फिक्स चार्जेस लगाकर ज्यादा मीटर्स वालों से इजाफी बिल्स वसूल कर लिए। सार्फिन को तमाम कनेक्शंस पर हर माह फिक्स चार्जेस की अदायगी करना होगी। बिजली की आज़ाद सप्लाई पर पहरा। सरकारी मुलाजमिन के मुफ्त खौरे के दिन खत्म। बिजली कंपनीज के मुलाजिम अब अपनी जेब से बिल भरेंगे। PITC का तमाम डिस्कोज को मुफ्त बिजली बंद करने का हुक्म। रवा माह के बिलिंग साइकिल में मुफ्त यूनिट्स 0 होंगे। हाई कोर्ट के हुक्म पर सरकारी रियायतें खत्म की गई। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म। बिजली के बिल अदा करना होंगे। पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया। PITC ने कंपनियों के बिलिंग सिस्टम में तरमीम मुकम्मल कर ली। PITC ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सरबराहन को मरासला भिजवा दिया। पावर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मुफ्त सहूलत को खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करके कंपनियों के सरबराहन को मरासला भिजवा कर आगाह कर दिया। रवा माह के बिलिंग साइकिल में फ्री सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक माह अप्रैल में फ्री सप्लाई लेने वालों से बिल्स वसूल कर लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया। तरक्याती मंसूबों में माली और इंतजामी इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। स्कूल एजुकेशन में डेवलपमेंट पैकेज नए इख्तियारात से चलेंगे। पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में तरामी मंजूर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट की सिफारिशात भी मंजूर। कमेटी ने मंजूरी दे दी।
पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन के तरक्याती मंसूबे में माली और इंतजामी इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन में डेवलपमेंट पैकेज नए इख्तियारात से चलेंगे। पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 और पंजाब फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई वज़ीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को नए माली इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को भी महदूद माली इख्तियारात जारी रखने की मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत स्कूलों में तामीराती काम, मुरम्मत, सहूलियात के देखभाल और दीगर तरक्याती अखराजात की तकनीकी मंजूरी का निज़ाम मजीद मजबूत बनाया जाए। मुस्तकबिल के बाद सिविल वर्क मंसूबे SMC से मुंतकिल करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत चलाए जाएंगे। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, पोस्ट ऑडिट और रिकॉर्ड की जांच के अमल को भी मजीद मुअस्सर बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक इन तब्दीलियों से स्कूल एजुकेशन के शोबे में इंतजामी सलाहियत बेहतर होगी और तरक्याती मंसूबों की तकमील पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के बजट में कमी की तैयारी। सेहत कार्ड के लिए 11 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। रवां साल के 25 अरब मुख्तस किए गए थे। हुकूमत सेहत कार्ड प्रोग्राम को नए मॉडल के तहत रिस्ट्रक्चर करेगी। मखसूस बीमारियों और मुस्तहिक मरीजों के लिए सहूलियात बरकरार रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सेहत कार्ड प्रोग्राम के बजट में बड़ी कमी की तजवीज़ तैयार कर ली। प्रोग्राम के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। प्रोग्राम में फंड्स के इस्तेमाल की सालाना रिपोर्ट और माली दबाव को मद्देनजर रखते हुए कम बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड प्रोग्राम को नए मॉडल के तहत रिस्ट्रक्चर करेगी। ताहम मखसूस बीमारियों और मुस्तहिक मरीजों के लिए तिबी सहूलियात बरकरार रखी जाएंगी। निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात भी तरजीही बुनियादों पर जारी रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात की फराहमी जारी रखी जाएगी और प्रोग्राम को ज्यादा मौसर और हदफी अंदाज में चलाने पर गौर किया जा रहा है। रवा माली साल 2025-26 में प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपए रखे गए थे, जिन्हें नजरसानी के बाद कम करके 22 अरब रुपए कर दिया गया। चिकन का शॉर्टफॉल या मामला कुछ और। मुर्गी महंगी, वो भी ब्लैक में फरोख्त। सरकारी कीमत 555, फरोख्त 570 रुपए किलो की जा रही है। परचून रेट 383 रुपए में दस्तयाब नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतें भी उतार चढ़ाव, शहरी खरीदारी से परेशान। चिकन का शॉर्टफॉल या मामला कुछ और। मुर्गी महंगी, वो भी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 355 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया। ताहा फार्मर्स की जानिब से सप्लाई 360 रुपए फी किलो के हिसाब से दी गई। सरकारी निर्खों पर दस्तयाब न होने के बाद मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन गोश्त की कीमत 555 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त 560 से 570 रुपए फी किलो फरोख्त किया गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 369 रुपए जबकि परचून रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहर में सब्जियों और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। अदरक की सरकारी कीमत 285 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद 340 रुपए फी किलो फरोख्त होती रही। चाइनीज लहसुन 520 के बजाय 550 रुपए, मटर 140 के बजाय 160 रुपए बिक रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खौरनोश की कीमतें सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। स्कूल हेड्स की मेरिट पर तैनातियां ना हो सकें। 1100 स्कूलों में तैनात हेड्स को 6 माह बाद ही हटाने का फैसला। इम्तिहान पास करके तैनात होने वाले ऑपरेशनल हेड्स परेशान हैं। ग्रेड 17 और 18 के मुस्तकिल हेड्स लगाए जाएंगे। महकमा तालीम के मेरिट की बुनियाद हेड्स की तैनातियों के दावे धरे के धरे रह गए। 1100 स्कूलों में टेस्ट की बुनियाद पर तैनात ऑपरेशनल हेड्स को 6 माह बाद ही ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। तमाम ऑपरेशनल हेड्स के आसामी को अचानक एडिटेक पोस्ट करार दे दिया गया। इम्तिहान पास करके तैनात होने वाले ऑपरेशनल हेड्स परेशान हैं। तबादलों पर से पाबंदी उठते ही मुतलका आसामी पर नए हेड्स लग जाएंगे। अब मुतलका पोस्ट पर ग्रेड 17 और 18 के मुस्तकिल हेड्स तैनात किए जाएंगे। ऑपरेशनल हेड्स को हटाकर दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाएगा। ऑपरेशनल हेड्स को मनपसंद स्कूल में जाने की भी ऑप्शन दी जाएगी। ऑप्शन का इंतखाब न करने पर सिस ऐप ऑटोमेटिक OPS को खाली पोस्ट पर ट्रांसफर कर देगी। ऑपरेशनल हेड्स का कहना है कि मुस्तकिल तैनाती और मराआत नहीं देना थी तो टेस्ट भी ना लेते। उनका कहना है कि तबादलों के लिए घर के करीब स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर ऑप्शन दी जाए। जिना अस्पताल में अद्वियात बाहर से मंगवाने का स्कैंडल। अद्वियात अस्पताल के स्टॉक में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल ने मनपसंद रिपोर्ट के लिए इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बदल दिया। मामले पर पर्दा डालने के लिए डॉक्टर और नर्स पर मलबा डाल दिया। जिना अस्पताल में अद्वियात का स्टॉक मौजूद लेकिन ड्रग टेस्टिंग लैब से तज्जिया ना हो सका। DTL रिपोर्ट ना होने पर अद्वियात को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिना अस्पताल में अद्वियात मरीज से बाहर से मंगवाने के केस में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने सिर्फ अद्वियात के मौजूदगी का दावा किया मगर हकीकत
حقیقت پر پردہ ڈال دیا۔ اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی انکوائری میں چکما دے دیا۔ پرنسپل نے من پسند رپورٹ کے لیے انکوائری کمیٹی کا سربراہ بدل دیا۔ پرنسپل آفس نے معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈاکٹر اور نرس پر ملبہ ڈال دیا۔ ادویات کی DTL رپورٹ نہ ہونے پر مریض نے بازار سے ادویات خریدی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے افسر شاہی کو بھی حقائق معلوم نہ ہو سکے۔ چائنا اسکیم کے علاقہ صابری روڈ کے علاقہ مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ خستہ حال گلیاں گڑھوں کے بعد شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا۔ جی بالکل، چائنا اسکیم کے علاقے صابری روڈ پر بنیادی سہولیات کے فقدان نے علاقہ مکینوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تباہ حال گلیاں اور ان میں جمع سیوج کا پانی اور گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ لوگوں کی زندگی کو متاثر کیے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، جبکہ جو متعلقہ انتظامی ادارے اور منتخب سیاسی نمائندے ہیں وہ بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ، یہ جو آپ کے علاقے کے مسائل ہیں یہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ سر جی کافی دفعہ کمپلینس وغیرہ کی ہیں مگر ادھر دھیان ہی نہیں کرتے۔ آتے ہیں جو کوڑے والی گاڑیاں آتی ہیں، ان کو بھی کہا ہے دفعہ، ان کے سپروائزر کو بھی کہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے گورنمنٹ طرف سے۔ ہم نے کہا کہ ہماری رہائش گاہ بھی ہے ادھر، ٹھیک ہے، تو پانی کھڑا رہتا ہے، پانی کے لیے کمپلین کرو، گٹر سیوریج وغیرہ خراب رہتے ہیں، وہ آتی ہے گاڑی پانی سک کر کے چلی جاتی ہے، مگر کوئی برے حال ہے۔ کافی کمپلینس دینے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ جی بالکل، متعدد بار شکایات کے باوجود لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے۔ رومیل بہت شکریہ آپ کا۔ جوہر ٹاؤن بلاک 3 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی بندے سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بات کریں گے آفاق سے۔ جی آفاق۔ بالکل جی، جوہر ٹاؤن بلاک 3 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس کے باعث یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ صاف پانی کے حصول سے انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ پلانٹ کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو نل تو یہاں پر لگے ہوئے ہیں، زیادہ تر نل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مشینری ٹھنڈی پڑ چکی ہے، عملہ جو ہے وہ موقع سے غائب دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا کب سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا؟ یہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، بڑی دور جانا پڑتا ہے لوگوں کو پانی لینے کے لیے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس پہ کام بھی نہیں کر رہا، جس وجہ سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے لوگوں کو۔ بالکل جی، علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ شکایات کے باوجود جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو ابھی تک فعال کرنے میں ناکام ہے۔ اطراف کی روڈ لائٹس کی بھی اگر بات کی جائے تو پورا کا پورا علاقہ روڈ لائٹس بند ہونے کے باعث جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں یہاں پر ناخوشگوار واقعات کا بھی خدشہ رہتا ہے، تو یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے سے بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرے روز بھی پنجاب اسمبلی میں کورم پورا نہ ہوا، اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظاہر اقبال چنڑ کا کہنا تھا کہ پیر کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس خصوصی طور پر مار کے حق کے لیے ہوگا اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اجلاس میں متعدد مسودہ قوانین کثرت رائے سے منظور۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی صدارت میں ہوا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا صوبے بھر میں 3000 ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے اور جو ڈاکٹرز کارکردگی نہ دکھا سکے اس کا کانٹریکٹ نہیں بڑھایا جائے گا۔ صحت کے نظام کی نگرانی کے لیے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے، جبکہ برن یونٹ اور برن اسپیشلسٹ کی کمی کو بھی تسلیم کرتے ہوئے جلد بہتری کی یقین دہانی کروائی۔ اپوزیشن نے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت پر شکوہ کیا تو وزیر صحت نے ادویات کی کمی جلد دور کرنے کا اعلان کیا۔ ایک فلا تھا پالیسی میں جس کو مریم نواز شریف صاحبہ ریپیئر کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ کے فضل سے ہم ان ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کو انشور کریں گے۔ اور ابتدا میں ابھی ہمیں یہ رکاوٹ ہے کیونکہ ایٹ ونس تو اسپیشلسٹ تیار نہیں ہوتے ڈیفینیٹلی، تو اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایک پراپر برن یونٹ ضرور موجود ہو۔ ایوان نے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے کیپٹن فراز الیاس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کیا کہ پیر کو اجلاس خصوصی طور پر مارکہ حق کے لیے ہوگا اور مارکہ حق پر عمومی بحث کی جائے گی۔ اجلاس میں پنجاب لینڈ ریونیو ترمیمی بل 2026 سمیت متعدد بل کثرت رائے سے منظور کیے گئے۔ Now the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, the motion is carried. دوسرے روز بھی کورم پورا نہ ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے اجلاس پیر کے روز دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بینک آف پنجاب کے صدر مسعود ظفر نے ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس لاہور کا دورہ کیا۔ ظفر مسعود نے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز، ایس ایم تنویر اور دیگر سے ملاقات کی۔ مینکاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
फेडरेशन चैम्बर के दौरा के मौका पर बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने कहा कि टैक्स न देने से एक तो मुल्क का नुकसान होता है, दूसरा इनफरादी नुकसान भी होता है। जब टैक्स नहीं देते तो कारोबार की दस्तावेज नहीं होती, दस्तावेज न होने से बैंक कर्ज नहीं देते। उनका कहना था कि घर के लिए सूद के बगैर कर्ज दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है। हमारा कहना ये कि आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया है और आपने उनको इंसेंटिव ठीक दिया है तो लोग यकीनन पैसे वापस करेंगे, क्योंकि उनको दोबारा पैसे चाहिए। अगर पैसे बनाए होंगे तो वापस करेंगे। तो आप दें इस तरह कि वो प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए हो। और ये कार्ड है जो वेंडर्स के थ्रू आप क्वालिटी इनपुट और क्वालिटी पेस्टिसाइड दे सकते हैं, जिससे आपकी जो है यील्ड बेहतर होगी, तो ऑब्वियसली आप हमारा लोन वापस करने में आपको आसानी होगी। इस मौका पर फेडरेशन चैम्बर के रीजनल चेयरमैन जकी एजाज ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना है ताकि मुल्क तरक्की करे। हमारी बिजनेस कम्युनिटी को बैंक ऑफ पंजाब से बहुत सी तौर पर वाबस्ता है। हम ये जानना चाहते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब कारोबारी कर्जों की फरहमी, बरामदात के फरोग, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, SMEs की मुआवनत, कारोबारी ख्वातीन की हौसला अफजाई, ज़राअत की तरक्की, हाउस फाइनेंस और दीगर मालियाती सहूलियात के हवाले से कौन से नए मौके फराहम कर रहा है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर से मुलाकात के दौरान कारोबारी अफराद ने मुख्तलिफ मसाइल से आगाह भी किया। बैंकारी निजाम में आने वाली मुश्किलात के हवाले से बात भी की गई। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मार्के हक बुनियानुल मरसूस की अजीम कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर शहर भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुरका ने बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को इत्तेहाद, यकजहती और कुर्बानी का नया पैगाम दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। ईवान इकबाल में मार्का हक की फतह की सालगिरह के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने की, जबकि मुख्तलिफ सियासी, अस्करी, सहाफती और सकाफती शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान को एक साल पहले अजीम फतह मिली थी। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है और आज दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। सूबाई वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस की अजीम कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने के मौके पर शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहेबुद्दीन की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सूबाई वजीर का कहना था कि बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को इत्तेहाद, यकजहती और कुर्बानी का नया पैगाम दिया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने मार्का हक की पहली सालगिरह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दिया। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिस तरह 9 मई की रात को 6 से 7 मई को पाकिस्तान पर दरअंदाजी की गई हिंदुस्तान की तरफ से, और फिर एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया, मुसर जवाब दिया गया पाकिस्तान ने, जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ज़िंदगी तक क़यामत तक वो इसको याद रखेगा। हल्का PP 173 में मार्का हक की शानदार फतह को एक साल मुकम्मल होने पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मियां मरगूब अहमद ने कारकुनों के हमरा कामयाबी का केक काटा। तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। टाउनशिप में नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप की चेयरपर्सन उज़मा आमिर भट्ट की ज़ेर सदारत तकरीब मुनक्किद हुई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया गया। शरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से बुनियानुल मरसूस मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु समेत मुख्तलिफ मजहबी सियासी कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की दिफाई कामयाबियों को सराहा, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाने, मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और पाक फौज को दाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। हमें रब ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना है और हर किस्म के हालात में आपस में मुत्तहिद रहना है। जिस रब ताला ने हमें दिफाई महाज पे नाकाबिले तस्खीर बनाया है,
وہی رب تعالیٰ ہمیں اندرونی ماحول میں بھی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا. جتنے بھی شہداء ہیں وہ پاک فوج کے شہداء ہیں، وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے شہداء ہیں، پولیس کے شہداء ہیں، وطن عزیز کے لیے، کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. آپ سب مل کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کے گلی محلہ میں ہیں ان کے گھر تک جائیں اور ان کے گھر کھڑے ہو کے ایک پیغام نکال کروا کے دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہمارے ان شہداء نے اگر ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم آج پوری دنیا کے اندر سر اٹھا کے جی رہے ہیں تو ہمیں ان کے اوپر فخر ہے. مقررین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر ثابت کیا کہ قومی اتحاد، مضبوط قیادت اور بہادر افواج وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں. اپنی جھاریت کے بلبوتے پر جب پاکستان نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پہلگام کا حملہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ہماری فوج نے دکھا دیا کہ وہ اپنے ملک کو دفاع کرنے کا بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور باقی بری اور فضائیہ کے سربراہان نے مل کر جس طرح پوری فوج کو اس جنگ میں فتح دلوائی میں قابل تحسین ہے. ISPR نے اس کا خوبصورت ترجمہ کیا تھا اور الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. انہوں نے منظوم ترجمہ کیا کہ بلا علامہ زبیر ظہیر صاحب کہا کہ ہم بنیان مرصوص ہوئے، ہم بنیان مرصوص ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے جو آئے کہ ہم کو مٹانے. 10 مئی کو دنیا نے دیکھا وہ خود نیست و نابود ہوئے. یہ جو مال کا حق ہے، یہ جو بنیان مرصوص ہے، اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کا نام سربلند کیا ہے. کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی دفاع کو نئی قوت بخشی اور یہ دن قومی وقار، عسکری برتری اور اتحاد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں شاندار تقریب جشن مارکہ حق منعقد کی گئی جس میں عسکری، تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں شاندار تقریب جشن مارکہ حق کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین، وزیر اعظم یوتھ پروگرام سے رضوان انور اور ماہا جمیل سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا جبکہ پولیس بینڈ کے چاکو چبند دستے نے مارکہ حق کی خوشی میں گارڈ آف آنر پیش کیا جسے شرکاء نے بھرپور انداز میں سراہا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب نے کہا پاکستان کی افواج نے جدید جنگی صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور اپنی پیشہ ورانہ برتری ثابت کی. اس رات پاکستان نے 7 سے 8 جہاز گرائے، الحمدللہ اپنا ایک بھی جہاز لوز کیے بغیر. تو وہ جو سائبر واریئرز تھی، I was so happy. This boy Zahir Uddin Babar is my cadet, my student. When I was instructor at Risalpur, he was my student. A very fine boy. اس نے جو سائبر واریئرز کا میم جو بنایا ہے سیٹ اپ اباؤٹ 6 months بیک، اس نے کہا سر آئیے دکھاؤں آپ کو. میں گیا، آئی واز سو ہیپی کہ آپ کی عمر کے بچے بچیاں 18 19 20 سال کے یہ امپلائڈ بائی دی ایئر فورس، ٹرینڈ بائی دی ایئر فورس، جنہوں نے پوری سائبر وار. سو لیٹس گیو اے بگ ہینڈ ٹو دس یوتھ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر نے کہا پاکستان نے نہ صرف جنگی محاذ پر کامیابی حاصل کی بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آج پاکستان کا ملٹی ڈومین آپریشن وار کالج میں پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان کو جو عزت نصیب ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم، کیونکہ آپ ایک نئی جنریشن ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور پاکستان سے محبت جو ہے، اس دھرتی سے محبت، اس کے لیے کام کرنا، اس کو اپنا شعار بنا لیں. یہ نہ کہیں کہ کسی کے لیے کیا نہیں ہوا. پاکستان کی آرم فورسز نے پروو کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحدوں کے اوپر موجود ہیں اور ہم اس کا دفاع کرنے کے قابل ہیں. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین نے کہا مارکہ حق 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے. یہ دن اتحاد اور قربانی کا درس دیتا ہے. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے قومی یکجہتی، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی. طالبات نے ملی نغمے اور خصوصی خاکے بھی پیش کیے. کیمرامین آغاز زین کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42.
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खासूसी नुमाइश और तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा, असातिज़ा, फनकार और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतल्लिक खुसूसी नुमाइश और तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें फ़न, अक्कासी और परफॉर्मेंस के जरिए कौमी यकजहती, जुर्रत और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने किया। उनका कहना था कि नुमाइश में पेश किए गए फनपारों में कौमी जज्बे, कुर्बानियों और इत्तेहाद के मुख्तलिफ पहलुओं को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है। मकसद तो जी खिराज तहसीन पेश करना है अपने जो मुहाफ़िज़ों को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, और ये इसे एक तरह से सेलिब्रेट किया था हमारी फैकल्टी ने, स्टूडेंट्स ने। और इसमें यूनिक चीज़ ये है कि ये पेंटिंग्स हैं, सब सिर्फ पोस्टर्स नहीं हैं, और ये बाकायदा ऑयल पेंट किया है सारा। शुरका ने फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि फ़नून लतीफ़ा माशरती शऊर और कौमी एहसास को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में, वक़ार में पहले से कई हद तक इजाफा हो चुका है। जो भारत हमें जैसे कहता था कि इसको हम अलग थलग कर देंगे, लेकिन जब जंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो अपना सीसा पलाई दीवार की तरफ हम लोग साबित हुए। इंडिया जो कहता था कि पाकिस्तान हमारे बिना कुछ भी नहीं है, ये अगर बन गया है तो ये ख़त्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज वही पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है और इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार के हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर एक्सपो सेंटर में सरकारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मुंतखब करदा फनकार कौमी यकजहती के फ़रोग़ और अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़दा तकरीब में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। एक्सपो सेंटर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तकरीब सजाई जा रही है। तकरीब में वतन से मोहब्बत और कौमी जज्बे को उजागर करने के लिए खुसूसी मिली नगमे और परफॉर्मेंसेज शामिल की गई हैं। तकरीब में परफॉर्म करने के लिए लाहौर जैज असेंबल बैंड को मुंतखब किया गया है। जैज असेंबल बैंड को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 6 खुसूसी मिली नगमे मौसूल हुए हैं, जिन्हें जदीद और रिवायती मौसीकी के इम्तिजाज के साथ पेश किया जाएगा। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, हम उनको ये, और हम स्पेशल हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो ऐसे गवर्नमेंट के इवेंट पे हमें स्पेशल इनवाइट करती हैं। और ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में कि 50 लोगों का ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर। मारूफ मौसीकार उस्ताद निजात अली खान का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मार्का हक की कामयाबी पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में परफॉर्म करना उनके लिए एजाज की बात है। तकरीब कौमी यकजहती, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने और नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जा रही है। रोमेल इलियास, सिटी 42। 8 मई थैलेसीमिया से आगाही का आलमी दिन है। ये एक मौरूसी बीमारी है जो खामोशी से बच्चों की जिंदगी को मुतासिर करती है। बरवक्त तशखीस और एहतियात से इस पर काबू पाया जा सकता है। थैलेसीमिया एक जीनाती खून की बीमारी है जिसमें जिस्म नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता। ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों को बार बार खून लगवाना पड़ता है। कमजोरी, पिलाहट और नशोनुमा में कमी इसकी आम अलामत है। मुसलसल इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। मरीज बच्चों का कहना था कि हमें इस मुआशरे का हिस्सा समझा जाए। लोग जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते। ज्यादातर लोग जो होते हैं इस मुआशरे के, जिनको अवेयरनेस होता है, लेकिन अवेयरनेस मिलती भी बहुत है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अजीब अजीब उनके सवाल होते हैं, अजीब अजीब नजरें होती हैं, ये तो बीमार है, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए हेल्थ के, जो ये भी एक आम इंसान है। ना तो हमारा लाइफस्टाइल कोई और है और ना ही हम कुछ और खाते पीते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम भी दूसरे लोगों की तरह हैं। अल्लाह पाक के भेजे हुए इंसान हैं, हमें भी वैसे गाइड करें। माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। शादी से पहले टेस्ट यानी थैलेसीमिया कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना नहायत जरूरी है। बेसिकली इस डे को मनाने का मकसद ये है कि हम जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, उनको ये आगाही दें कि थैलेसीमिया जो है उसकी रोकथाम कैसे की
کی جا سکتی ہے. شادی سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا وہ لازم قرار دینا چاہیے, جیسا کہ وہ مختلف اسمبلیوں سے اپروو بھی ہوا ہوا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے. ان بچوں کو نہ صرف موٹیویٹ کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ اپنی لائف کے ساتھ اور ان کی فیملی اسٹرگل کر رہی ہیں, اور ان کو بہتر ٹریٹمنٹ کا پورا رائٹ ہے, اور یہ ان کو اچھی لائف گزارنے کا, کیونکہ اب یہ ہیں تو ان کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے. میرا سب کے لیے میسج ایک اویئرنیس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ لوگ جتنا خون عطیہ کر سکتے ہیں, عام عوام ہے, مطلب ایک سوئی لگنے کی دیر ہے, تو جتنے لوگ ہیلدی ہیں جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ان بچوں کے لیے ضرور جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. صرف ایک سوئی ہے, یہ بچے تو بیچارے ہر جو ہے وہ 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد بار بار جو ہے وہ سوئی لگوا کے خون لگواتے ہیں. عالمی تھیلیسیمیا ڈے کا پیغام واضح ہے, آگاہی, احتیاط اور بوقت ٹیسٹ ہی اس بیماری کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ تھیلیسیمیا کے بل بھی اب بھی کمی نظر آتی ہے, جو پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اسے مزید بہتر کریں گے. چائلڈ میرج بیورو بل میں بہت سے مسائل اب بھی ہیں. سندھ کا بل بہتر ہے, نکاح سرٹیفکیٹ کا معاملہ آنا چاہیے. تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر پنجاب اسمبلی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, مجھے اپنے نام کی بھی لاج رکھنی ہے. تھیلیسیمیا کے بچوں کی اچھی زندگی کے لیے ہمیں قانون سازی مزید بہتر کرنی ہے. منو بھائی نے سندس فاؤنڈیشن کے لیے بہت کام کیا. خالد عباس ڈار بھی سندس فاؤنڈیشن کا کام بہتر انداز میں آگے لے کر چل رہے ہیں. میری بڑی بہن تھی اور مجھے ان سے بہت انصیت تھی. ان کی 2 بچیاں دونوں اسپیشل تھے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ کر نہیں پا رہے جو ہمیں کرنا ہے. اسپیکر کا کہنا تھا کہ وہ کام جو ہمارے ذمے ہیں یہ قوانین بنائیں. ہم بطور سوسائٹی اس میں ناکام ہیں. میری ہمشیرہ ابھی کچھ روز قبل وفات پا گئیں. ان کی 2 بچیاں ہیں جو اسپیشل چلڈرن ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں جو ہم نہیں کر پا رہے. وہ آپ کے ایک درینا ساتھی ہیں اس جہیز میں, اور ڈار صاحب نے یہ مشن منو بھائی کے بعد بڑے شاندار انداز میں آگے چلایا ہے, اور ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار کا کہنا تھا کہ سندس فاؤنڈیشن کے پاس 12,000 بچے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تقریب کے آخر میں شیلڈز بھی تقسیم کی. کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ حسن علی, سٹی 42. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں یوم تھیلیسیمیا پر آگاہی سیمینار وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے صدارت کی. پروفیسر شمسہ ہمایوں, پروفیسر نورین اکمل اور پروفیسر جویریہ منان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں عالمی یوم تھیلیسیمیا کے موقع پر آگاہی سیمینار ہوا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت منعقدہ سیمینار کا مقصد تھیلیسیمیا سمیت جنیاتی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور بچاؤ سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا. پنجاب حکومت کے تھیلیسیمیا پروگرام کی کامیابی پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے خراج تحسین پیش کیا اور تھیلیسیمیا پر پریونشن سینٹر کو دنیا کے بڑے ہیلتھ منصوبوں میں شامل قرار دیا ہے. سیمینار میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں مفت اسکریننگ اور تشخیصی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. سیمینار میں ماہرین نے کوریونک ویلس سیمپلنگ کے ذریعے ابتدائی حمل میں تشخیص پر تفصیلی روشنی ڈالی. سیمینار میں بچوں کی خصوصی ٹیبلو پرفارمنس نے شرکاء کا دل جیت لیے. سیمینار کے اختتام پر شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں اور آگاہی واک کی گئی. پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری اور پائیدار طرز زندگی پر زور دیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سمن رائے نے خصوصی طور پر شرکت کی. پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. ماحولیاتی بہتری اور پائیدار طرز زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کانفرنس کا مقصد بیان کیا. یہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے اور اس میں میجر موضوع یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے, رہنے سہنے کا, مختلف چیزوں کو استعمال کرنے کا, وہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچے اور ہمارا ایسا لائف سٹائل ہو جس میں ہم پانی کی بچت کر سکیں, بجلی کی بچت کر سکیں, انرجی کی, ٹرانسپورٹ ہم کیسے کرتے ہیں. تو وہ ساری ایسی پریکٹسز جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں اور ہم منیمم جو
अपनी ज़मीन को नुकसान हो। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय ने तलबा और तालिबात से अपना किरदार अदा करने की अपील की। क्लाइमेट से अफेक्ट हम सब हो रहे हैं, जेंडर, क्लाइमेट, हेल्थ, इन तीनों एरियाज़ के अंदर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हो रही है। डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, इंडोनेशिया से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इतनी अच्छी वर्किंग देख के, और आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम के जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हम सब इकट्ठे हों। डायरेक्टर ICSC प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ ने कॉन्फ्रेंस के जरिए पॉलिसी बनाने पर इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग जो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट फील्ड से लोग हैं, चाहे वो एकेडेमिया से है, पॉलिसी से है, प्रैक्टिस से है, उन सबको बुलाया है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी जो एक बड़ा सीरियस ग्लोबल रिस्क है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि बेसिकली कि जिनकी वजह से जो है ये मसला पैदा हो रहा है, गवर्नमेंट को भी सजेस्ट कर सकेंगे कि कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं उनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है इसको इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया से आए वफ्द समेत असातिज़ा, इंतजामिया और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और पायदार तरक्की के लिए मौसर इक़दामात पर रोशनी डाली गई। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। बोलान कल्चरल सोसाइटी के रूह रवा खलीक अहमद को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्लाक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नावर शख्सियात ने शिरकत की। बोलान कल्चरल सोसाइटी के रूह रवा खलीक अहमद की 50 साला फनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब में हिदायतकार सैयद नूर, गुलकारा मेघा, अदाकारा दुर्दाना रहमान, गुलकार अब्बास जट, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा नदीम पहलवान समेत दीगर शरीक हुए। शरका का कहना था कि खलीक अहमद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गुलकारा मेघा और अब्बास जट ने परफॉर्म करके खूब समा बांधा। हीर गायकी समेत गुलकारा शाजिया अली ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। शरका ने खलीक अहमद की बोलान कल्चरल सोसाइटी के साथ खिदमात को भी सराहा। मैं खलीक साहब के साथ पहले दिन से और आज एंड तक हूँ। अगर आप इसको फिर से दोबारा रिवाइव करें तो आई एम श्योर ये लाख से बड़ा अवार्ड बन सकता है। तकरीब के आखिर में खलीक अहमद को एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। खलीक अहमद ने 30 साल तक बोलान अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया और आइंदा भी बोलान एक्सीलेंस अवार्ड करवाने का ऐलान किया। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।